हमारे समक्ष आदरणीय जूली बहन उपस्थित हुए हैं। तो मैं आदरणीय जूली बहन से पूछना चाहूँगा कि कब से आप ज्ञान में हैं और ज्ञान में आने के बाद हमारे प्यारे बाबा ने आपको क्या क्या अनुभव कराए हैं, उन अनुभवों को आज हमारे समक्ष रखेंगी आदरणीय जूली बहन। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को ओम शांति। 2009 से मैं बाबा के ज्ञान में आई हूँ। आज मुझे 13 साल हो गए हैं। इन 13 सालों में मुझे बहुत अनुभव हुए हैं और कुछ अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जब मैं शुरू से ज्ञान में आई थी तब यहाँ पर कोई सेंटर नहीं था खेड़ागढ़ में, और एक माता हमारे घर में आती थी। उन्होंने कहा कि ये शिव बाबा की मुरली है, इसको पढ़ो और आपके सारी जो दुख हैं, वो परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। तो वो मुरली हमें देके जाती थी, लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा सा ही बताया था। वो मुरली हमें देके जाती थी, मुरली हम पढ़ते थे, लेकिन मुरली में मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरे लौकिक परिवार में मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम दोनों मुरली पढ़ते थे, लेकिन कोर्स ना करने की वजह से हमें मुरली में कुछ समझ नहीं आता था। मुरली हम एक अखबार की तरह पढ़ते थे। तो एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे घर में आई, तो उन्होंने हमें शिव बाबा का ज्ञान दिया, हमें परिचय दिया और बताया कि बाबा के ज्ञान से कितनी हमें सुख और शांति मिलेगी, आपके सारे दुख दूर होंगे और ये मुरली पढ़ने से आपकी जो सारी समस्या का हल है वो इसमें आपको मिल जाएगा। फिर हमने कोर्स किया और यहाँ पर सेंटर खुला। फिर धीरे धीरे हमें मतलब समझ आने लगा ये चीज़ कि क्या है ज्ञान। तो ज्ञान है समझ। मैं भक्ति में बहुत भक्ति करती थी, लेकिन जैसे ही बाबा की बनी मैं, तो मुझे सब समझ आ गया। और एक दिन ऐसे ही मैं कुछ बहुत परेशान थी, मुझे कोई कुछ कह देता था तो मेरा व्यर्थ बहुत चलता था। तो मैंने ये अपनी बात सेंटर के भाई सुनहरी भाई से शेयर करी कि मेरे व्यर्थ बहुत चलता है। तो सुनहरी भाई ने मुझे समझाया कि आपने बाबा से क्या संबंध बनाया है। तो मैंने उनसे कहा भैया मैंने भैया कोई संबंध नहीं बनाया, कि बाबा के साथ संबंध बनाओ और जो भी कोई बात है बाबा से शेयर करो। फिर बाबा को मैंने दोस्त बनाया अपना। और भैया ने मुझे एक बात और समझाई थी कि अपनी कोई भी बात हो सबसे पहले बाबा से शेयर करना। मैं सबसे पहले अपने परिवार में, लौकिक परिवार में शेयर करती थी, जिसका मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन भैया की ये बात मुझे समझाने पर मुझे समझ आ गई और मैं छोटी से छोटी बात बाबा से शेयर करने लगी, जिसका मेरे साथ ये अनुभव हुआ कि व्यर्थ मेरे बहुत कम हो गया। जो मैं परेशान होती थी, उदास होती थी, रोती थी, वो मेरा बहुत ही कम हो गया। तो बाबा ने ऐसे और भी बहुत अनुभव कराए हैं मेरे को। और ये गीत है ना बाबा का कि तुम तो यहीं कहीं हो, बाबा मेरे आसपास हो, आते नज़र नहीं हो पर मेरे साथ साथ हो। यही मेरे साथ है कि बाबा आते नज़र नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ साथ हैं। और इस ज्ञान में मेरे सहयोगी, मेरे युगल मेरे बहुत सहयोगी हैं। मेरे बच्चे मेरे बहुत सहयोगी हैं। मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मतलब फरीदाबाद पढ़ते हैं, मैं खेड़ागढ़ में रहती हूँ, वो फरीदाबाद पढ़ते हैं, लेकिन मैं बाबा को उनके पास भेजती हूँ और वो बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं। तो मुझे उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा बाप बैठा है उनकी चिंता करने वाला। और मैं अपने सेंटर की राखी बहन और ऋषि भाई और शंभू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया है।
तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल से उनको दुआएं देती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि विश्व की सभी आत्माएं बाबा का सत्य ज्ञान लें, बाबा को पहचानें और वो भी वर्षे के अधिकारी बने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय जूली बहन का, कितना अच्छा अनुभव आपने शेयर किया। ओम शांति।